मंगलवार को हरियाणा इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार उत्तर कुमार ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया। यह प्रोग्राम था उनके सह कलाकार कविता जोशी का मान सम्मान। उनके सम्मान में ली डायमंड यमुना विहार में यह प्रोग्राम रखा गया था और इसका विशेष कारण था उनके सहयोगी या उनके सह कलाकार कविता जोशी का अयोध्या में होने वाले रामायण में माता सीता का अभिनय करना और प्ले करना। यह इनके लिए और इनकी पूरी टीम के लिए गर्व की बात थी। इसी के चलते क्षेत्र विधायक अजय महावर वो भी यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने भी कविता जोशी को बधाई दी। इसके साथ साथ निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता और पूर्व निगम पार्षद रेखा रानी भी यहाँ मौजूद रही और उन्होंने भी इसको अपने लिए गर्व की बात कहा। इसके साथ साथ यह पूरा ही अभिनंदन समारोह सभी के लिए गर्व का क्षण था, क्योंकि उनके सहयोगी कलाकार का इस तरीके से विश्व में अपनी छाप छोड़ने के लिए मौका मिलना और माता सीता का प्ले करना उनके लिए गर्व की बात थी। हरियाणा इंडस्ट्री और खासकर उत्तराखंड के लोगों के लिए कविता जोशी का यह प्ले करना बहुत बड़ी बात है और सभी को लिए इस पे गर्व की बात महसूस हो रही थी और सबने इसी बात को बार बार दोहराया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ और हमारे बीच में अगर कोई कलाकार निकल के यहाँ तक जाता है और पूरा विश्व उसका लोहा आता है और राम मंदिर निर्माण के बाद वहाँ पे पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई अगर माँ सीता का रोल प्ले कर रहा है और वो भी हमारा साथ का कलाकार, तो यह हमारे गर्व की बात है और हरियाणा इंडस्ट्री के लिए भी गर्व की बात है। आपको सीता का रोल मिला है, क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखना चाहेंगे? सबसे पहले जय सिया राम कहना चाहूँगी। और आज ये स्वागत समारोह जो मेरा हुआ है वो राजलक्ष्मी टीम की तरफ से हुआ है और जिसे उत्तर जी ने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है। उन्होंने इसके लिए सोचा कि ये समारोह रखा जाए और मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी उत्तर जी का, अपनी पूरी राजलक्ष्मी टीम का, कि उन्होंने इतना सुंदर समारोह मेरे लिए रखा। और अयोध्या में होने वाली रामलीला 17 से 25 अक्टूबर चलेगी, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसमें माता सीता का किरदार निभाने का अवसर मिला। क्या कहना चाहेंगे मैम, आपको इस तरीके का बहुत बड़ा रोल दिया गया है, किस तरीके का किरदार रहेगा? जैसा कि सभी जानते हैं, सीता माता बहुत अच्छी, संस्कारी और एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री कही जाती हैं। तो मेरी किस्मत बोलूँगी कि मुझे इस अयोध्या में होने जा रही ऐतिहासिक रामलीला में माता सीता के लिए चुना गया है, तो मैं उस रोल को बहुत अच्छे से निभाऊंगी। मेरा प्रयास है कि मैं उसे बहुत अच्छे से करूं और भगवान का आशीर्वाद है तो बहुत अच्छा ही होगा। हाँ, राजलक्ष्मी जब ये बात हुई थी तो राजलक्ष्मी टीम के सभी मेंबर बहुत खुश थे, भावुक थे और सभी इमोशनल थे कि भाई इतना एक ऐतिहासिक क्षण है ये, श्री माता सीता का किरदार करने का। हमारी हीरोइन को मौका मिले, हरियाणवी एक हीरोइन को मौका मिले, जबकि इतनी सारी लड़कियां बॉम्बे इंडस्ट्री से, सीरियल इंडस्ट्री से और सारी दुनिया से लगी हुई थी। इतनी सारी लड़कियों में हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन का नंबर आना, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की और उसके बहुत गुणों की बात है कि उसमें कितने गुण रहे होंगे जब उसे ये किरदार मिला है। और हम सब लोग उसके साथ खड़े हैं, ये सब दिखाना था यहाँ पे और इसको ये फील कराना था कि हम सब लोग साथ खड़े हुए हैं इस रोल में आपके साथ। और ये जो क्षण है ये हमारे लिए सबके लिए एक बहुत ही अच्छी क्षण है। देखिए, आज ली डायमंड यमुना विहार में कविता जोशी जी का स्वागत समारोह है। कविता जोशी बहुत मशहूर अदाकारा हैं, सबको पता है, लेकिन हम सब के प्रभु श्री राम की अयोध्या में 500 वर्ष की लंबी लड़ाई के द्वारा जीत हासिल करने के बाद जो वहाँ प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, उसके बाद विशेष परिस्थिति में विशेष रामलीला का जो इतिहास के पन्नों पर अंकित होने वाला है, पहली रामलीला भव्य होने वाली है और उसमें कविता जी माँ सीता का रोल करने वाली हैं जो हम सबके आराध्य हैं। तो निश्चित रूप से उसी के लिए यहाँ स्वागत रखा गया, मैं भी आया था। और राजलक्ष्मी प्रोडक्शन जिन्होंने लॉन्च किया और जिसकी वो हिस्सेदार भी हैं, अदाकारा हैं कविता जी, उत्तर भाई दिनेश भाई भी यहाँ थे और उन लोगों ने जो पिक्चर्स बनाई हैं
उसमें सामाजिक सरोकार को लेकर के जिस प्रकार विषय उठाए हैं, देशभक्ति के विषय उठाए हैं और देश को जागृत करने का काम किया, राष्ट्र प्रेम को बीजारोपित करने का और उसे बढ़ाने का काम किया, और सामाजिक सरोकारों में शराबबंदी हो या स्वच्छता हो या गांव की किसी कुरीति को हटाने का काम हो, ऐसी फिल्में उत्तर भाई ने लगातार बनाई हैं। मैंने यहाँ मंच से भी कहा है कि मैं भारत सरकार को और राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखूंगा कि उत्तर भाई को इस सामाजिक सरोकार वाले विषयों को लेकर के जो पिक्चर बनाई हैं, इसके लिए उन्हें पद्मश्री या पद्म विभूषण जो भी एक बड़ा सम्मान हो उनका किया जाए, क्योंकि जो विषयों को उठाता है सामाजिक सरोकार के, वो हमारे चेतना का काम करता है समाज में। शराबबंदी हो या स्वच्छता हो या कोई अन्य कुरीतियाँ हों, चलता है बोल के चलता नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री भी इसी सोच के हैं कि आज तक जो चलता है वो चलता नहीं है, वो उसके लिए विशेष काम करते हैं। और उन्होंने भी छोटे छोटे काम ऐसे किए हैं, इज्जत घर बनाए 11 करोड़, क्या है टॉयलेट से कहने को, लेकिन 11 करोड़ इज्जत घर मतलब कम से कम 22 या 33 करोड़ महिलाओं को, बेटियों को उन्होंने इज्जत देने का काम किया। तो ये छोटी छोटी 8 करोड़ उन्होंने गैस कनेक्शन बांटे उज्ज्वला योजना के तहत। ये भारत की बेटियों को, बहुओं को सम्मान देने का, माओं को किया काम, उनको दुख दर्द को समझा। तो वो सब सामाजिक सरोकार को फिल्म के माध्यम से जिस प्रकार राजलक्ष्मी प्रोडक्शन ने उठाया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, भारत की पावन भूमि अयोध्या के अंदर रामलीला का मंचन हो रहा है और उस रामलीला के अंदर हमारे क्षेत्र की कलाकार कविता जी सीता माता के रूप में अपना अभिनय करने वाली है। निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए ये गौरव का विषय है। बड़ा लोग उत्साहित हैं कि अयोध्या के अंदर रामलीला होने वाली है। मैं आपके माध्यम से सभी कलाकारों को, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज ये कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजित किया है सोलंकी जी और समस्त टीम को और आप सभी पत्रकार बंधुओं को, जो आप इस सारे कार्यक्रम को प्रसारित और प्रचारित कर रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। 9 साढ़े 9 बजे घर पे पिएंगे अपने मेरे वाले पे। जी देखिए, मैं कविता जोशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राजलक्ष्मी मूवीज के पूरे टीम जो है, परिवार जो है, आज यहाँ उपस्थित रहा और उनकी तरफ से सर्वजन समाज हित कल्याण समिति की तरफ से सोलंकी जी को भी और यहाँ आए सभी मेहमानों और सभी कलाकार के अलावा आप पत्रकार बंधु सभी का बहुत इसमें एक आज अच्छा वो रहा। तो एक सांस्कृतिक मंच कहे या धार्मिक मंच रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे कलाकार को इतने ऊंचे मंच पर जाने का मौका मिल रहा है, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस कैरेक्टर को वो निभाने जा रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक कैरेक्टर है, हम सभी के लिए एक आदर्श है। तो मैं यही कहूँगी कि वो बहुत अच्छी तरीके से उस कैरेक्टर को निभाए। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर जो रामलीला होने जा रही है, ये एक अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण वहाँ शुरू हुआ है अभी, तो सभी की निगाहें वहाँ ज़रूर रहेंगी। तो एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, तो उनके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इस कार्यक्रम के आयोजक और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या विचार रखते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए, सभी क्षेत्रवासियों के लिए, और जो विशेषतर जो उत्तर भारत में जो हमारी अपनी भाषा को प्यार करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। और वो इसलिए क्षण है कि जिस प्रकार से बॉम्बे में, जिस प्रकार से उत्तर भारतीयों को उतना प्रमोशन नहीं मिलता, हरियाणवी भाषा हो चाहे भोजपुरी हो चाहे, उसको उतना प्रमोशन नहीं मिलता जितना कि वहाँ पे खुद जो है मेन हिंदी भाषा की जो है जो एक टीम है बहुत बड़ी, वो अपने को प्रमोट करती है। तो उसमें इस तरीके का एक प्रमोशन मिलना हमारे कलाकार को कि राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या में सीता का रोल, और अभी क्योंकि एकदम जिसे कहते हैं राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद ये पहला ही कार्यक्रम होगा, तो हमारे लिए बहुत गौरव का अनुभव है। मेरा विशेष प्यार है इस टीम के साथ, क्योंकि मुझे भी एक फिल्म में गौरव दिया इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल करने के लिए, तो मेरा और अटैचमेंट है। सारे के सारे जितने भी कॉमेडियंस हैं ये मिले तो बड़ी खुशी हुई। और मैं पहले से कभी कभी खोजना करता था कि किस प्रकार वापस मिल पाऊंगा इनसे, क्योंकि हमेशा व्यस्त रहते हैं इधर उधर। हम लोग 1-2 दिन शूटिंग में साथ रहे थे, लेकिन इतना बड़ा अच्छा परिवार है इनका कि उन्हीं की शायद ये शुभकामनाएं आपसी प्यार की कि आज कविता जी को वहाँ गौरव मिला है।
और उत्तर कुमार जी की तारीफ मैं क्या करूं, आपने सुनी हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिन्होंने उनकी तारीफ नहीं की और जिसको उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया हो। एक व्यक्ति होता है कि जो खुद को बढ़ावा देता है और बाकी को नहीं बढ़ने देता है, लेकिन एक वो इस तरह के व्यक्ति हैं जिन्होंने सैकड़ों कलाकार पैदा कर दिए और हरियाणवी को उस मुकाम तक पहुंचाया कि घंटों लोग उस पिक्चरों को देखते हैं, उनके गानों को सुनते हैं। मैं समझता हूँ आने वाला समय जिस प्रकार से योगी जी, मोदी जी अब उत्तर भारत में भी एक फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं, हरियाणवी, भोजपुरी और किसी भी प्रकार की, राजस्थान की, गुजरात की, कोई भी भाषा की पिक्चर है, उनको बहुत बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है और हम लोग सामाजिक होने के नाते और राजनीतिक होने के नाते उसमें अपना पूरा योगदान और सहयोग करेंगे।